यूनेस्को ने भोजपुरी भाषा को मान्यता दी। आज ये मॉरिशस में और हर जगह मॉरिशस में बोली भी जाती अभी है। तक है। उसमें हिस्ट्री है। देखिए, उसमें इकोनॉमिकल वो है कि गंगा के कहे थे उस समय नौकरी के लिए, तो कुछ जाते थे हाजीपुर और कुछ जाते थे पटना। ट्रेडिंग पोस्ट। और उस समय महात्मा गांधी सेतु नहीं था हाजीपुर और पटना के बीच में। तो वो गीत जो है, महिला अकेली रहती थी घर में, सब लोग चले गए, भाई, पति, पिता, सब लोग गए। केही जाला हाजीपुर, केही जाला पटना, केही जाला हाजीपुर, केही जाला पटना, केही जाला कलकत्ता के देशवा, केही पवरिया धीरे चलो। उमे आगर दादा हमार हो, उमे आगर दादी हमार, पवरिया धीरे चलो। उमे आगर रामायण हमार हो, उमे आगर गीता हमार, उमे आगर पुराण हमार हो, उमे आगर कुरान हमार, पवरिया धीरे चलो। उमे आगर साड़ी हमार हो, उमे आगर पगड़ी हमार, उमे आगर धोती हमार हो, उमे आगर धोती हमार, पवरिया धीरे चलो। उमे आगर हरवा हमार हो, उमे आगर फूली हमार, उमे आगर छनुआ हमार हो, उमे आगर पैजन हमार, पवरिया धीरे चलो। जब मैं ये रिसर्च कर रही थी, मैंने एक भोजपुरी इंस्टीट्यूट में मैंने एक बैलेट तैयार किया, कल्चरल बैलेट, टू अपील टू द मॉडर्न, जैसे आपने कहा मॉडर्न सोसाइटी। तो मैंने कहा उसको, हीरोइन को मैंने एक, आई एम नॉट ए फेमिनिस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट द फेमिनिस्ट ऑल्सो, बट मैंने एक क्योंकि महिला जो है, शी इज द वन हु सिंग्स, हु हैज प्रिजर्व्ड दिस भोजपुरी सॉन्ग्स, और वो पर्वतिया नाम दिया उसको, जो आई यहाँ से कलकत्ता से, और प्रवासी के 16 सीढ़ी चढ़ करके मॉरिशस में जब आई, फिर वो वहाँ बस गई। तो 7 पीढ़ी के जनरेशन के किस तरह से भोजपुरी संस्कार, भोजपुरी भाषा और रिवाज जो है उसके साथ, और गीत जो है उसको प्रिजर्व किया। तो वो बाले में मैंने अभी भी फिर से 40 साल के बाद फिर से उसको दोहराए, और वो अभी तक वो बहुत ही फेवरेट है। तो ये गीत जो है, एक इसमें कलकत्ता से छूटा जहाज, मैंने देखा कि एक जगह पर महिलाएं वो गा रही थी, एंड इट्स ए हिस्टोरिकल सॉन्ग इन भोजपुरी बेस्ड ऑन द सेम tunes that they usually sing their वो गीत गवार। तो मैंने उसको फिर से अपने शब्द डाल करके उसको मैंने बनाई। ऐसा है, कलकत्ता से छूटल जहाज, पवरिया धीरे चलो। कलकत्ता से छूटल जहाज, पवरिया धीरे चलो। धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे चलो। कलकत्ता we met in September. Before September, I didn't know either Parthoji or Kabirji. And today, it seems that our bonding is for centuries. We have known each other since so long, and it is thanks to them that the Kolkata visit, like a return to roots, and this journey has been made possible. My name is Sarita. Sarita in river in Sanskrit means river. So I think this. Sometimes some journalists ask me in Balia some decades ago when I was doing my research,
how can you manage going to so many villages, being on the move for so long from here? So I said, my name is Sarita and नदी बहती है, मैं रुक जाऊंगी तो मर जाऊंगी. You become stagnant. So this is the story, and it is the same for this heritage. Heritage को the more you give it, nurture it, nourish it, it will keep on nurturing you. If we nurture our heritage, our roots, they will nurture us and they will make us happier and lead a more spontaneous, a more harmonious, peaceful life. This is why we should not forgive, and I am presenting this book to Sri Partha Roy. Thank you. Good. Now, I think it is better if you ask me questions and I can answer these questions. I mean, related to my own field, please. Ma'am, just I want to share something with all of you. She is also international recognized journalist. Yeah. She belongs to the fraternity. So, you can ask me questions related to this. मैं आके कैसा महसूस करती हूँ? कैसा महसूस करती हूँ? मैं तो महसूस करती हूँ कि मैं अपने लोग ही में हूँ, अपने ही लोग. जो मेरे दादे, जो मेरे पूर्वज लोग यहाँ से गए मॉरिशस, तो उनके मॉरिशस तो मेरा जन्मभूमि है, यहाँ तो मेरा पुण्य भूमि है, और हम लोग आते हैं यहाँ पर बार बार इसलिए कि ये हमारे दादी नानी परदादे के धरती की धरती है, और वो खींचते हैं हमको यहाँ पर. There is something really. How is it that I don't go so many times to Europe, to America and all that? I keep this last year from Pravasi Bharatiya Samman Award in January. I have come 6 times to India. You can imagine. क्या है वो? This year. 25. 25. हाँ, अभी this year तो I'm still here. I came in 25. I came in 25. मैंने नया साल ये सब यहीं पर बिताया है. अब जाऊंगी end of January. In end of January, Allahabad University invited me for a conference on women and culture. So they wanted me so much, so I had to extend my ticket. So फिर मैं I invited me to speak on women and culture. तो मैं यहाँ आती हूँ बार बार इसलिए कि कुछ है like a magnet. There is something that pulls me. मैंने पढ़ाई की तो लेडी ब्रेबोर्न कॉलेज में, और मैंने पढ़ाई की ज्योग्राफी में. Geography honors, I was one of the toppers in geography honors. A Breborn girl, as you know that, how it is prestigious. And since then, how I came into Bhojpuri, and I didn't know Bhojpuri. I could not speak Bhojpuri. I was born in Port Louis, which is a multi-ethnic, multicultural, multilingual society, and in Port Louis people speak more Creole and all that. तो फिर मैंने कैसे सीख लिया भोजपुरी, और उसमें पुस्तक भी लिखी, क्योंकि लोग, बच्चे लोग जो हैं, they were, as is happening here, people are forgetting, not speaking their own language. They are speaking a language which is more market oriented. And so Bhojpuri also, they were looking sort of being either गाँव के भाषा है, either people will laugh at them. They were feeling inferior. They were coming to courses from the Bhojpuri belt, and so I set up a Mauritius Bhojpuri Institute on my own as an NGO, and I put a carpet, wall-to-wall carpet. उसको ऐसा दर्जा दिया कि लोग अपने आप को वो हीनता के भावना से न देखें, बल्कि सोचे कि भोजपुरी is a very proud ancient heritage. Even at the time of Sanskrit and Pali, जो बुद्ध भगवान ने यूज, कभी मैं नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल से आ रही हूँ, वहाँ पर मैंने देखा कि वो भाषा उस समय का है. इट्स इवन बिफोर हिंदी. ये जो हम लोग बोलते हैं हिंदी और उसकी बोलियां, ये नहीं है. हिंदी और सब भाषा बोलना चाहिए, सब बराबर है, बोली नहीं है बराबर. लेकिन उस समय लोग लिखते नहीं थे, बोलते ज्यादा था, गाते थे, और they were giving like Alha Udal and all, which was very close, और ये सब लोग गाते थे. यहाँ पर ऐसे गीत है जो मैंने यहाँ भी सुना है, मॉरिशस में भी हमने प्रिजर्व किया है उसको. मैम, गीत गवाई इतनी शोहरत पाया है,
तो उसके पीछे आपने कितनी मेहनत की है और वो कितने लैंग्वेजेस में लिखा गया है? उसको मैंने अंग्रेजी में भी लिखा है, फ्रेंच में भी और क्रियोल में भी, हिंदी में भी। अभी तो वो भी है, वो हेरिटेज है, वो अपने एंसेस्ट्रल हेरिटेज है और उसको सरकार ने मान्यता दिया है। सरकार ही नहीं, यूनेस्को ने दिया है मान्यता बाय द कन्वेंशन ऑफ 2003 कि ये जो है ये तो है, लेकिन मॉडर्निटी के साथ साथ भी हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि आज के बच्चे लोग जो है उनके तो सोशल मीडिया में है, एआई में है, आईटी में है, तो सरकार बहुत तेजी से रफ्तार से एजुकेशन सिस्टम जो हमारा फ्री एजुकेशन सिस्टम है प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक, फिर भी उसको भी हम मैनेज कर रहे हैं। और जो ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हमारे आजकल तो मॉल कल्चर है, कल हम बोल रहे थे कि वी कैन सी ओनली द मॉल कल्चर, द चिल्ड्रन आर यूज्ड टू दैट and in the former time we used to go to the ancestors, to the elder, दादा नानी किस्सा सुनते थे आदि वो सब का, तो वो तो चला है कुछ, लेकिन उसको हम लोग मैनेज करते हैं because the connectivity जो है between the citizen and the youngsters, it is very very important. It is that which keeps the bond going. और आज जो हम देख रहे हैं लोग बिखर रहे हैं, समाज बिखर रहे हैं, इसी वजह से कि वो बॉन्डिंग नहीं है। तो ये गीत गवाई एक माध्यम है जो हम लोग बॉन्डिंग को लाते हैं। और यूनेस्को सेज टू मेंटेन दिस गीत गवाई यू हैव टू टीच द व्हीकल व्हिच इज द element of the element. Bhojpuri language must be taught also in school. So with the other languages, all languages are taught in school. Git Gawai now, the Bhojpuri, our education system is attached to the Cambridge Syndicate, Cambridge University. So our minister went this year to the Cambridge University and had talks with them of bringing Bhojpuri in the school system up to the school certificate and higher school certificate level. ये तो प्रभात प्रकाशन ने किया है। प्रभात प्रकाशन, हाँ, प्रभात प्रकाशन का तो चारों तरफ है, उसका स्टॉल होगा, आप जरूर आपको मिलेगा। मैडम कुछ छंद सुना दीजिए मैडम जी, भोजपुरी में कुछ छंद सुना दीजिए। भोजपुरी गाना भी अच्छा चलता है, फिल्म भी चलता है। मैं गाती नहीं हूँ, वैसे गिटारिस्ट नहीं हूँ, लेकिन अपने रिसर्च के मैंने इससे पहले कन्यादान 800 के पृष्ठ के बुक लिखी हूँ। अच्छा? क्यों कन्यादान? द राइट्स एंड रिचुअल्स ऑफ द हिंदू मैरिज राइट, क्योंकि बच्चे लोग उस समय लेट 80s में 1980 पूछते थे हम लोग ये रीति रिवाज सब क्यों करते हैं, इसका पंडित नहीं समझा सकते थे इसके पीछे जो मकसद है, यानी कि वो अग्नि परीक्षा करो, मटिकोर करो, या हल्दी के गीत गाते हैं या कुछ भी ऐसे। तो मैंने उसके लिए मैंने सोचा एक बुक छोटा लिखूंगी, लेकिन लिखते लिखते यही गिटारिस्ट उसी समय से मैंने उनसे मुलाकात की कि हर एक रीति रिवाज के साथ वो लोग गीत गाते हैं, और उस गीत जो है ये भंडार है। These songs talk of the environment, of the nature, of the family bonding, of the jewelry, of the relationship in the family. So they are very very rich songs heritage. और इसीलिए जो आप कह रहे हैं तो ये मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही धनी संस्कृति है। और ये गीत जो है देवला के a library